आज का टॉपिक है परफेक्ट फेथ। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले सिद्ध विश्वास, है ना? उसको चिन्ह, आपको जैसा पकड़ के हिलाना उसको हिला के बोलिए परफेक्ट फेथ। हालेलुया। अगर परफेक्ट फेथ के अंदर जाना तो पहले आपको फेथ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ। बाइबल का कोटेशन कोई नहीं बोलेगा, है ना? कितने लोग विश्वासी लोग हैं, कितने लोग यीशु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण, आपका हाथ देखना चाहता हूँ, है ना? कुछ लोग तकलीफ से हाथ उठा रहे, मतलब तकलीफ से ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्धार का अनुभव में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? आप विश्वास करते हैं ना यीशु ही प्रभु है, कितने लोग करते हैं? अब मुझे ये बताइए आपका विश्वास का अनुभव के अनुसार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ। विश्वास क्या है? बाइबल का कोटेशन कोई भी रीड मत करना, मैं बता दूंगा आप कहां से बोल रहे हैं। आपका पर्सनल लाइफ का अनुभव, जिस दिन से आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण के उसके ऊपर विश्वास किए, वो अनुभव से आप मेरे को बताइए विश्वास का अर्थ क्या है या विश्वास का मीनिंग क्या है। हालेलुया, बोलिए। कोई शांत नहीं है, ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया सब, है ना? आपका विश्वास का फंडा क्लियर होना है आत्मिक जीवन का, है ना? एक बाइबल का एक बहुत अच्छा स्कॉलर बोला फेथ का मतलब है आपका बैकबोन, है ना? बैकबोन सही नहीं रहेगा तो आपका हैप्पी बर्थडे टेढ़ा मेढ़ा रहेंगे आप। हालेलुया, बोलिए ना, शांत मत बैठिए, बोलिए विश्वास क्या है? पास्टर साहब बोले भरोसा की वो है, और कोई बताएगा विश्वास का अर्थ क्या है? मेरे को जो चाहिए मेरे को वहां तक पहुंचने में मदद कीजिए। बोलिए, नहीं तो मैं ये समझूंगा चर्च के अंदर बैठ के झूठ बोल रहे हैं लोग कि मैं विश्वास करता हूं, बोल रहे हैं, है ना? क्या है आपका दृष्टि में विश्वास? बोलिए ना, आपका विश्वास का मैं बोलूंगा आज टेस्ट है, बोले तभी आप परफेक्ट फेथ में जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। आपका विश्वास का फंडा ही क्लियर नहीं है। बोलिए ना, विश्वास क्या है? उधर हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ट्रस्ट और फेथ है यीशु के ऊपर, इसका उनका मतलब वही विश्वास है। और कोई बताएगा? उधर से कोई बोल, पूरी तरह से निर्भर। वो कैसे रहते हैं पूरी तरह से निर्भर? हालेलुया। और कोई है? निर्भर रहना, टोटली डिपेंडेंट। और बोलिए ना, शांत, इधर उधर मत ताकिए, भले डिस्कशन करके बोलना, बोलिए। हाँ, उसको जानना विश्वास है। ओके, और बताइए ना, आपका फेथ का स्टैंडर्ड मैं बताऊंगा, आपका आंसर। आंख बंद, पास्टर बोले आंख बंद करके कहां चलना है? मेरा 7 साल 4 महीने का फुल टाइम मिनिस्ट्री का अनुभव से मैंने विश्वास का एक परिभाषा बनाया। विश्वास का मतलब है परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कई लोग ऐसे लोग थे जिसने अपना फेथ के हायर लेवल को प्रभु के पास प्रस्तुत किया, प्रभु को मजबूर किया उसकी ओर देखने के लिए। हालेलुया। अगर द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 आप पढ़ेंगे, वहां विश्वास का डेफिनेशन जबरदस्त दिया। विश्वास का मतलब है परमेश्वर को खुश करना। अब खुश कैसे करेंगे भाई, ये मेरे को बताओ। देखो बाइबल में क्या लिखता है? बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्यार मेरे को खुश करता, लव मेरे को खुश कर सकता है, प्रार्थना मेरे को खुश कर सकता है।
कई सारा जगह लगा, बट एक ही बात बोलता है परमेश्वर, अगर कोई चीज मेरे को खुश करेगा वो है तेरा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम चिल्ला के बोलो। ऐसे बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं और डिस्कशन चल रहा है, मैं आप बोलिए, आपका विश्वास का आवाज को लगाइए। हालेलुया, बोले विश्वास का मतलब है। इधर के लोग ही चिल्ला रहे, इधर के लोग का अंदर विश्वास नहीं है क्या? मुंह खोल के बोलिए, विश्वास का मतलब है परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना। हालेलुया। बाइबल में कई लोग थे। बाइबल में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था, और उसने अपना विश्वास का हायर लेवल को प्रभु के सामने लेकर आया। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसमें 11वां आयत में ऐसा लिखता है, उसने अपने जीते जी परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा शांत बैठा है तो मैं सोच रहा आमीन बोल के निकल जाऊं मैं भी। आज मैं परफेक्ट फेथ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं विश्वास का परिभाषा बताया, बट परफेक्ट फेथ क्या बताया? सिद्ध विश्वास क्या है? सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले, मैं क्या बोल रहा हूं? आपका परफेक्ट फेथ परमेश्वर को, वो किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो, वो परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। दिस आफ्टरनून कौन सा जगह में आपको परमेश्वर की जरूरत है? आपका सिद्ध विश्वास या वो हायर लेवल का विश्वास या वो परफेक्ट फेथ आज की शाम या आज के आफ्टरनून में उसके पास लेकर आइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे को इस जगह में तेरी जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है दिस आफ्टरनून वो आपको फाइनेंशियल एरिया होगा, हो सकता है दिस आफ्टरनून आपका मैरिज से संबंधित बातें होगा, हो सकता है दिस आफ्टरनून वो जगह आपका हेल्थ का इशू होगा। जो भी एरिया क्यों ना हो, आज आपका परफेक्ट फेथ परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। कोई एक दूसरे को पकड़ के बोलिए, आज दिन के समय में परमेश्वर उस जगह में आने के लिए तैयार है जहां आपको उसकी जरूरत है। हालेलुया। थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा समय, जस्ट चेक इट, अपने आप को चेक किया आपको कहां परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है होली स्पिरिट का प्राइमरी वर्क, एक पावरफुल वर्क है जो आपके वीकनेस में आकर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दिस आफ्टरनून वही परमेश्वर आपके उस जगह में आने के लिए तैयार है जो वीक एरिया है, उस जगह में भी आने के लिए तैयार है जहां आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता आपने अपने अगल बगल वाले को नहीं बताया होगा, या हो सकता अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं बताया इस जगह में मुझे परमेश्वर की जरूरत है, ये मेरा एरिया वीक एरिया है जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ। दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता है तेरा फेथ, तेरा हायर लेवल का फेथ या तेरा वो सिद्ध विश्वास आज मुझे मजबूर करेगा तेरा एरिया में आने के लिए, तेरा वीक एरिया में आने के लिए, जहां तुझे मेरी जरूरत है उस जगह में आने के लिए। जैसे अपने मुंह खोल के उसको बोलिए, कोई शांत नहीं बैठेगा, कोई शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ मैं उसका उपस्थिति को मैं देख रहा हूँ। वो बोलता मैं जो भी मुंह खोल के मुझे बोलेगा मैं उस जगह में आने के लिए तैयार हूँ। कोई भी शांत नहीं बैठेगा। एंड वॉट एवर यू प्रेड, उसका उत्तर प्रभु बोलता मैं तुझे देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट फेथ परमेश्वर को अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने जा रहा है। खोरा माना शाखा था। जस्ट अपने मुंह खोल के उसको बोलिए आपको कहाँ जरूरत है। आपको आपका मैरिज लाइफ में जरूरत है,
आपका मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल रहा है प्रभु, तो उस जगह में आके खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूँ। आपका फाइनेंशियल ठीक नहीं चल रहा, आर्थिक बातें प्रभु, तो उस जगह में भी आके खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूँ। आपका हेल्थ का इश्यू चल रहा है, डॉक्टर कुछ बोला है, आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु बोलता है तेरा परफेक्ट फेथ मुझे उस जगह में लाकर खड़ा करेगा। अगर आप मिनिस्ट्री के अंदर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस परफेक्ट फेथ के थ्रू परमेश्वर बोलता तेरा मिनिस्ट्री के अंदर आकर उस जगह में अपने अधीनता में लेने के लिए तैयार हूं। दिस आफ्टरनून वो परमेश्वर बोलता तेरा हर एक वीक एरिया में या हर एक वो एरिया में जहां तुझे मेरी जरूरत है, जस्ट तू अपने मुंह खोल के बोल, मैं आकर उस जगह में मैं तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं तैयार हूं। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा वीक एरिया नहीं है। हर एक के जीवन में वीक है, मेरे जीवन में भी है। पर दिस आफ्टरनून परमेश्वर बोलता है तेरा वीक एरिया में आने के लिए, और वो भी आपके परफेक्ट फेथ के द्वारा। हो थैंक यू लॉर्ड। मैं सामने में नहीं आऊंगा, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं केवल संघर्ष कर रहे हैं, बार बार उठ के चढ़ने का प्रयास कर रहे, फिर वहीं गिर रहे हैं। प्रभु तो उस वीक एरिया में, वो संघर्ष वाला एरिया में दिस आफ्टरनून मैं आने के लिए तैयार हूं। हो सकता है वो आपका जॉब होगा या आपका प्रोफेशन होगा, आपका बिजनेस होगा। प्रभु बोलता तेरा विश्वास के अनुसार, तेरा सिद्ध विश्वास के अनुसार मैं तेरे उस जगह में भी आने के लिए तैयार हूं। होली जीसस, मुंह खोल के अगर आप बोलेंगे, वो बोलता मैं तैयार हूं उस जगह में आने के लिए, उस जगह में फिट बैठने के लिए मैं तैयार हूं। खोरा माना शाका थारियांदा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु एक ही प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जो दिस आफ्टरनून में तुझे पुकार रहे हैं और जो बोल रहे लॉर्ड दिस इज माय वीक एरिया मास्टर, यहाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे इस जगह में तेरी जरूरत है लॉर्ड, मेरे परिवार में तुझे जरूरत है लॉर्ड, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी जरूरत है लॉर्ड, फैमिली के अंदर तेरी जरूरत है। व्हाटएवर यू आस्क प्रभु, तब मैं उस जगह में आने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सारे लोग बोले आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, परफेक्ट फेथ आपके लिए क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए, बाइबल में एक बहुत अच्छा एक व्यक्ति था। द बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा, उसका नाम हनोक था। हनोक का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, हनोक मेरे और आपके समान एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो कोई ऊपर से लटक के नहीं आया था, साधारण जीवन जीने वाला। 65 के एज में उसका एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम था मतुशेला। अगर मतुशेला का लाइफ को आप देखेंगे, वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चला, फिर भी परमेश्वर उसको 969 ईयर्स तक जिंदा रखा। बाइबल का सबसे लंबा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति। अब क्वेश्चन है, क्यों रखा इतना दिन? सिंपल है, उसका नाम के साथ उसका कैरेक्टर जुड़ा हुआ था। मतुशेला का मतलब है मैं जल से पृथ्वी को फिर नाश नहीं करूंगा। अगर उसका हैप्पी बर्थडे हुआ, मतलब उस दिन पूरा दुनिया में भी हैप्पी बर्थडे होगा, है ना। अगर वो जिंदा था, फॉर एग्जाम्पल अभी के समय में वो मतुशेला यहाँ रहता, है ना, सबको पता है इसको कुछ भी हुआ हम लोग सब जाएंगे, तो क्या होता? बोलिए ना, क्या होता? फॉर एग्जाम्पल दीदी डॉक्टर है, अगर ऑन द वे में मतुशेला उसको दिखता है तेरा हाल चाल ठीक है, क्यों? तू ठीक रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। हालेलुया। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर वो खांसता चीखता तो भी पूरा डॉक्टर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका इलाज करने के लिए, क्यों? तू जिंदा रहेगा तो हमारा क्लिनिक भी चलेगा। हालेलुया। अगर होल बाइबल में आप पढ़ेंगे, उसने प्रभु के साथ चला ही नहीं, पर उसके नाम के साथ उसका कैरेक्टर जुड़ा हुआ था, इसलिए परमेश्वर इतने साल उसको जिंदा रखा
और बाइबल और एक बात बताओ, परमेश्वर चाहता ही नहीं था वो पृथ्वी को नाश करे। बाइबल बताते जिस दिन मथुशेलह मरा उसी साल जल प्रलय आया। हालेलुया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 65 एज में हनोक डिसाइड किया, क्या बोल के, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया। सबसे मजे की बात क्या, साधारण जीवन वाला व्यक्ति आपके और मेरे जैसे ही होगा वो, और उस 65 एज में उसने डिसाइड किया, प्रभु मुझे तेरे साथ चलना है। हालेलुया, है ना। पूरा संसारिक जीवन को त्याग कर, अपने पारिवारिक जीवन को त्याग कर, बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। बट अब क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के स्पीड में चल सकता है? बोलिए ना, शांत मत बैठना जी, यहाँ पत्थर भी नहीं है ना। कोई चल सकता है क्या परमेश्वर की स्पीड में? किसी का बाप में ताकत नहीं है। परमेश्वर का स्पीड बहुत तेज है। इसलिए हनोक बोला मैं परमेश्वर के साथ चला। कहीं पर भी परमेश्वर ये नहीं बोला मैं हनोक के साथ चला। सो अगर हनोक परमेश्वर का स्पीड में चलना है तो उसको कुछ चाहिए था, और वो था उसका फेथ। हालेलुया, हालेलुया। विदाउट फेथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर प्रॉमिस किया है, तेरा फेथ मुझे खुश कर सकता है। हालेलुया। फेथ साधारण है, बट जब आप परफेक्ट फेथ में आएंगे, आपका परफेक्ट फेथ परमेश्वर को उस जगह से उठाकर उस जगह में लाएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। समझ में आ रहा है? अभी हनोक को जरूरत है मेरे को इसका स्पीड में चलना, तो उसने अपना परफेक्ट फेथ का इस्तेमाल किया, और वो परफेक्ट फेथ उसको वो बूस्ट दिया ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल सके। आपने किसी को समझ में नहीं आ रहा, जैसा ज्यादा ऊपर हो रहा तो बताओ, नीचे करके मैं बताऊंगा। हनोक को हटा के आपको वो जगह में लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, कितना साल चला कोई बताएगा? 300 साल। उसका मतलब क्या है? मतलब वो 300 साल में एक बार भी अपना फेथ का लेवल को वो कम नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जानता था कम किया मैं पीछे रह जाऊंगा, प्रभु आगे निकल जाएगा। हालेलुया। अपने आप को एक बार चेक करना, आपका फेथ का लेवल एक हफ्ता तक कैसा रहता है? ईमानदारी से, है ना। कोरोना काल के समय में बहुत सारा व्हाट्सएप आया, क्या बोला? गवर्नमेंट फिर से ऑफिस खोलो। क्यों? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का दोनों का नहीं पट रहा घर में। होम मिनिस्टर मतलब आपकी पत्नी, प्राइम मिनिस्टर मतलब आप, है ना। दोनों का पट रहा नहीं है, झगड़ा हो रहा है, जल्दी ऑफिस खोलो। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। 300 इयर्स आप एक बार अपने आप को चेक कीजिए ईमानदारी से, एक हफ्ता आपका फेथ का लेवल सेम रहता है क्या? चेक कीजिए ईमानदारी से। कितना साल पहले ऐसा हुआ था, है ना। हर 2-2, 3-3 दिन लेवल घटता नीचे है। अभी संडे है तो एकदम टॉप क्लास में रहेगा। क्यों? आराधना सब चल रहा, शाम होते 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 धीरे, मंडे तक थोड़ा धीरे, फिर अगला सैटरडे तक टोटली धीरे। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी है। हालेलुया। बट 300 इयर्स मेरे को यही सबसे ज्यादा अनोखा लगता है हनोक के जीवन में, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति था, और साधारण व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति के साथ नहीं चल सकता, पर उसको चलने के लिए फेथ का हायर लेवल को उसने लेकर आया, और वो फेथ उसको वो बूस्ट दिया ताकि वो परमेश्वर का तेजी में 300 साल चल सके। हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति था, वो द बुक ऑफ एक्सोडस, मूसा बोल के, वो 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा उपस्थिति में। आफ्टर 41 डेज के बाद क्या हुआ? लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, उसके अंदर से किरणें निकल रहा था। तो आप सोच के देखिए 300 इयर्स
ये व्यक्ति यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ था, तो इसके साथ क्या हुआ होगा? कभी सोचे आपने? बोलिए ना। एक व्यक्ति 40 दिन रहने से ही उसके अंदर से किरणें निकलने लगा। अगल बगल के लोग बोलते तो अपना चेहरे को ढक ले, क्योंकि तेरे को हम नहीं देख पा रहे। 40 दिन में ये हाल होता है तो 300 साल में क्या हुआ होगा? कभी सोच के देखे आपने? बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं ये भी परमेश्वर के समान दिखना प्रारंभ हो गया। एक जगह बाइबल में एक बाइबल का स्कॉलर, मैं जर्मनी में था और वहाँ कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गया था। एक बहुत अच्छा प्रभु का दास प्रॉफिट डेविड मरे बोल के 80 साल का था। उसने एक जबरदस्त बात का बोला, एक बिग लाइट और एक छोटा लाइट आपस में मर्ज हो गया। छोटा लाइट कौन है? हनोक। बिग लाइट कौन है? परमेश्वर। ये दोनों 300 साल तक चल कर ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए। हालेलुया। और एक चीज याद रखना, परमेश्वर के उपस्थिति में, उस फेथ में आप चलेंगे या उस फेथ में आप मूव होंगे, रिवार्ड भी है आपके लिए। हनोक का रिवार्ड क्या था बोलने से, परमेश्वर जब वो 300 इयर्स परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के समान, परमेश्वर का स्वर्ग के समान वो दिखना प्रारंभ हुआ, तो एक दिन परमेश्वर बोला आफ्टर 300 इयर्स के बाद, हनोक तू पृथ्वी का नहीं लग रहा है यार, पृथ्वी का सब कुछ निकल गया, अभी स्वर्ग का बातें तेरे अंदर है, स्वर्ग का तू व्यक्ति है, इसलिए फेथ के लेवल का जो रिवॉर्ड है वो मैं तुझे देना चाहता हूं। वो रिवॉर्ड क्या था पता है? उसको जिंदा उठाया और सीधा स्वर्ग में ले जाके छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, है ना? ये हनोक था। हनोक कोई भी ऊपर से टपक के नीचे नहीं आया वाला व्यक्ति था, मेरे और आपके समान साधारण जीने वाला व्यक्ति। अगर एक साधारण जीने वाला व्यक्ति असाधारण व्यक्ति के साथ चल सकता है तो मैं और आप भी चल सकते हैं। हालेलुया। बट यू नीड टू वन थिंग्स, आपको फेथ का हायर लेवल को लेकर आना पड़ेगा। बट कुछ बाइबल का स्कॉलर ऐसा बोलते हैं हनोक के समय में मोबाइल नहीं था, इसलिए वो चल पाया, है ना? वीडियो कॉल करती, कौन? उसकी बीवी बोलती तेरा मधुशेला परेशान कर रहा है, तू जल्दी वापस आ जा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका परफेक्ट फेथ, फर्स्ट चीज, वो फर्स्ट ब्लेसिंग क्या करेगा? आपको परमेश्वर को उस जगह से उठाकर उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। परफेक्ट फेथ का ये फर्स्ट ब्लेसिंग है। सेकंड ब्लेसिंग है, आपके अंदर वो बूस्ट देगा या वो तेजी देगा ताकि आप परमेश्वर के स्पीड में चल सके। हालेलुया। मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा लग रहा है छोड़ दूं, क्योंकि आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको फेथ नहीं चाहिए, उसके बाद और जो भी चाहिए तो उसके वो ऐसे नहीं मिलेगा। विदाउट फेथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खाना मिलेगा तो पास्टर लोग देंगे, मैं नहीं देने वाला। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, द सेकंड जो ब्लेसिंग है फेथ का, वो है आपके जीवन में वो स्पीड देगा परमेश्वर या वो फेथ, ताकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर के साथ चल सके। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना दिन चलना है ना? अगर आप चलेंगे, रिवार्ड भी आपके लिए। हनोक का रिवार्ड था परमेश्वर जीवित उठाया और स्वर्ग में ले गया। हालेलुया। पर आपको एक बात बताऊं, न्यू टेस्टमेंट में किसी ने अपना परफेक्ट फेथ को दिखाया और परमेश्वर का स्पीड को टोटल कम कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहा है? मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 से निकाल के पढ़ेंगे। कोई भी निकालिए, है ना? ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले। मार्क द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21।
अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वहां क्या लिखा हुआ है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे पर ही था। मतलब नीचे उतर के आगे नहीं बढ़ा, मतलब उसको जाना कहीं और था, बट वहां लोगों का भीड़ देख के उस झील के किनारे पर आके खड़ा हो गया। हालेलुया। पर उसके नीचे पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा है, जायरस बोल के एक आराधनालय का सरदार। जायरस का मतलब है द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। इसको लिख के रख लेना, यही आगे आपको काम आएगा। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, जायरस का मतलब है परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। आज किसी के लाइफ में ये होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी के लाइफ में परमेश्वर जायरस को लेकर आने वाला है। हालेलुया। और वो जायरस परमेश्वर का परफेक्ट प्लान को आपके जीवन में इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुना, जायरस आया, आराधनालय का सरदार है ना। आराधनालय के सरदार को पता है यीशु कुछ भी कर सकता है ना। वो सबसे पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, और बाइबल में उसके बारे में ऐसा लिखा, वो सीधा आया और यीशु के पांव पर गिरा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आराधनालय के सरदार का मतलब है उस समय का एजुकेटेड पर्सन, एक हायर रैंक का व्यक्ति। मैं ऐसा बोलूंगा, सब कुछ धनाढ्य वाला व्यक्ति था, हायर पोजीशन का व्यक्ति। अभी ये व्यक्ति सीधा यीशु के पास आया, उसके पैरों में गिरा। सारे लोग देख रहे होंगे, है ना। ये तो अधिकारी है, ये पैसा वाला व्यक्ति है, इसको क्या प्रॉब्लम हुआ? ये सीधा यीशु के चरणों के पास आके गिरा। सुनिए, इसका यीशु को प्लीज करने का तरीका डिफरेंट था। इसने क्या किया? अपना पोजीशन को यीशु के चरणों के पास लाया, अपना पैसे को यीशु के चरणों के पास लाया, उसका अथॉरिटी को उसने यीशु के चरणों के पास लाया, और यीशु को बोलने लगा, प्लीज कम टू माय होम, मेरी लड़की बीमार है, प्लीज आ। उसके बाद नीचे थोड़ा और ऊपर करिए, वहां ऐसा लिखा हुआ, यीशु बोलता, अवश्य मैं तेरे घर आऊंगा। और वहां लिखता है यीशु जायरस के साथ चला। तो इसका मतलब है उसने अपना स्पीड को टोटली कम कर एक साधारण मनुष्य के स्पीड में आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा तो एक पैर में खड़ा हो जाओ थोड़ा देर, मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं मन में सोचने लगा, परफेक्ट फेथ में इतना पावर है। एक तो स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह को आपके रास्ते में लेकर आएगा, और दूसरा आपके अंदर वो बूस्ट देगा या वो तेजी देगा ताकि उस असाधारण व्यक्ति के स्पीड में चले। तो थर्ड, वो परफेक्ट फेथ वो परमेश्वर को मजबूर करेगा अपना स्पीड आपके लिए कम करने के लिए। हालेलुया। समझने वाले चिल्ला के बोलिए। आप नहीं जानते परफेक्ट फेथ आपके लिए क्या नहीं करके देगा। हालेलुया। अगर होल बाइबल में आप सर्च करेंगे 37 टाइप्स ऑफ फेथ है बाइबल के अंदर, बट ये वाला जो फेथ है सबसे अनोखा फेथ है, द परफेक्ट फेथ। हालेलुया, है ना। अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर ऊपर का जो 21 को हम देखेंगे, यीशु मसीह वहां नहीं आने का था, वो तो झील के उधरी किनारे खड़ा हुआ था, बट एक व्यक्ति का परफेक्ट फेथ उसको मजबूर किया उस जगह में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बाइबल ऐसा बोलती है, वो जा रहा था उसके पीछे। अब यहां से एक नया सीन स्टार्ट होता है। अब यहां बाइबल में ऐसा लिखा, एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री उससे मुलाकात की। आपका क्वेश्चन का आंसर आज यही मिलने वाला है सर। हालेलुया, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो स्त्री है,
यीशु कैसा दिखता है इसको नहीं पता, है ना। अभी 3 साल पहले ना कोरोना आंटी आई थी, आप ध्यान से सुनना। बाइबल क्या बोलती है, ये 12 वर्ष से लहू बहने का प्रॉब्लम था, और जिसको ये प्रॉब्लम रहता है वो हमेशा घर के अंदर ही रहेगा। बाहर निकला मतलब पत्थर से मार के उसका हैप्पी बर्थडे करेंगे, वो घर के अंदर ही रहना है। तो मतलब 12 साल से लॉकडाउन में थी वो, बट 12 साल से लॉकडाउन में थी। यीशु का तो मिनिस्ट्री 3 साल से स्टार्ट हुआ था ना, तो इसका मतलब इसका भी बीमारी यीशु से पहले का था। हालेलुया। और एक व्यक्ति था, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 को पढ़ते हैं, 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति बेथेस्दा कुंड के पास। अब ध्यान से सुना, ये दोनों सिमिलर है। इसका बीमारी यीशु को खींचकर कुंड तक लेकर आया, इसका भी प्रॉब्लम यीशु को खींचकर इसके रास्ते पर लेकर आया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रॉब्लम में, ये मत सोचना आपका परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपके आंसू को भी देख रहा है, वो आपके टीयर्स को भी देख रहा है। जो आप उठ के रात को रो रो के सिसक को किसी को नहीं बताकर जो रोते हैं, उसको भी वो देख रहा है। वो बोलता है, सुन, मैं तेरे रास्ते पे आने के लिए तैयार हूं, और मैं तेरे रास्ते पे आया, तेरा परिस्थिति हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 12 वर्ष से लॉकडाउन में थी, तो इसने क्यों ऐसा घोषणा किया, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो स्पिरिट में है ना, उसके सहेली लोग भी होंगे, है ना। सहेली लोग में बहुत अच्छा एक गुण रहता है, अगर कोई बीमार रहेगा जरूर, लड़के लोग भले नहीं जाएंगे, लड़की लोग जरूर जाते हैं मिलने अपनी सहेली से। मैं कई लोगों को जानता हूं। तो अब ध्यान से सुनना, ये बीमार है। फॉर एग्जाम्पल, एक सहेली ग्रुप में ये दीदी उसके पास गई और जाके उसका हाल चाल पूछी, कैसी है। तो बोलने लगी, तकलीफ और ज्यादा हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दी, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, अब मेरे पास ताकत भी नहीं है कि मैं उठ के चल पाऊं। आई लॉस्ट माई एवरीथिंग। हालेलुया। ये बोली, सांत्वना दी इस बहन ने उसको, बोले नहीं नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जाते जाते उसने एक बात को बोला, मैं एक व्यक्ति का नाम सुनी हूं, मैं भी नहीं देखी हूं, पर उसके बारे में सुनी हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो लोग उसको छूने से चंगे हो जाते हैं, और जब लोगों को ये छूता चंगा हो जाता है, किसी को वो बोलता वो चंगा हो जाता है। और जब ये बात इसको सुना, कानों में आया, और बाइबल बताती है द हिब्रानी चैप्टर 11 वर्स 1, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। अब जब सुनी फर्स्ट टाइम यीशु के बारे में, विश्वास बड़ा, अंदर हलचल और खलबली मचलने लगा। हालेलुया। अब ये सहेली बोल रही है, सुन, मैं जा रही हूं, फिर मैं नहीं जानता कब तेरे पास आऊंगी, पर इस बार जब भी आऊंगी, इस यीशु का कुछ ना कुछ लोकेशन को ट्रेस कर मैं तेरे को जरूर बताऊंगी। और फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस आई, फिर हाल चाल पूछने लगी, वो सेम स्टोरी बोलने लगी, रोने लगी उसके सामने। फिर उसके बाद अचानक से, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री इस सहेली को बोली होगी, तू लास्ट टाइम एक व्यक्ति के बारे में बोली थी ना, उसका नाम यीशु है बोल के, तू बताऊंगी बोली थी, वो कहाँ है। तब ये स्टोरी एक और बताई, क्या मैं भी उसका मीटिंग अटेंड करने के लिए गई थी, और जब मैं आंखों से देखी कैसे वो लोगों को चंगा करता, कैसे वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस करता, ये सुनने के द्वारा इसका फेथ एक अनदर लेवल में आया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जाते समय क्या बोल रही है पता है, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी तेरे पास आऊंगी, उस यीशु का जो करेक्ट लोकेशन है वो लेकर आऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ तू भी उससे मुलाकात कर और तेरा ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। द थर्ड टाइम फिर उसके पास आई, पूरा हाल चाल बोली, और जाते जाते बोले तेरे लिए गुड न्यूज है।
हालेलुया। बोलिए चिल्ला के, तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या बोल रही, क्या बोली होगी पता है? यीशु इसी रास्ते से होकर जाने वाला है। हालेलुया। बोलिए यीशु आपके रास्ते से होकर जाने वाला है। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, उसको देख के बोलिए, मेरे को मत देखिए, उसको देख के बोलिए, बोले यीशु आप इंतजार कर रहे हैं। महाराज ऐसा मत बोलिए जी। कितने लोग चाहते हैं यीशु से मुलाकात हो जाना चाहिए, कई लोग नहीं चाहते, फिर क्यों आए हैं? बोलिए ना हाथ पकड़ के, यीशु आपके रास्ते पर आने जा रहा है। अगर वो आया तो समझना जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा महिमा वो तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। इसका कितना साल का इंतजार था? 12 साल। अब ये जाते जाते बोल रहे, सुन तेरे लिए गुड न्यूज है, यीशु मेरे को जहां तक मेरे को ट्रस्ट हुआ वो यहीं से होकर जाने वाला है। हालेलुया। तब वो क्या बोली पता है? ना उसने यीशु को देखा, बस केवल उसको सुना, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा, और विश्वास का एक घोषणा उसने की, परफेक्ट फेथ। क्या बोली? मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं। अरे तू तो देखी भी नहीं ना, फिर कैसे तू ये इतना बड़ा घोषणा की? That is called perfect faith. हालेलुया। अब कपड़े का चोर मतलब आप क्या समझते हैं? अगर किसी का चुनरी या साड़ी होगा उसमें एक लड़ी जैसा रहता है ना, किसी का है दीदी शो में, हाँ ऐसा वाला। अब ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है यीशु मसीह जूइश था, और जूइश लोग मार्केट का कपड़ा कभी भी नहीं पहनते। जूइश लोग कपड़े को बुनते अपने हाथ से, और जब अपने हाथ से कपड़े को बुनते हैं तो उन लोग परमेश्वर का वचन को डिक्लेयर करते रहते हैं। अब ध्यान से सुना मैं क्यों बोल रहा हूं। अब जब यीशु मसीह का जो भी कपड़ा था वो जूइश लोगों के द्वारा हाथ से बुना हुआ, और उसका कपड़े को आप देखेंगे उसमें भी ऐसे ही एक लड़ी रहता है, 10-10 धागों का एक लड़ी बनाकर। और जब ये बनाते हैं, अगर आप जूइश बाइबल में आप पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा हुआ है, जब ये धागों को लड़ी में बांधते हैं तो परमेश्वर का वचन को उसके ऊपर डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुना, ये क्या बोल रही है? अपने रूम से बोल रही है। तो फेथ का हीरो कहीं और था, उसका नाम यीशु मसीह, बट ये अपने रूम से क्या बोल रही है? परफेक्ट फेथ को डिक्लेयर कर रही, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। है ना? मैं क्यों बोलता हूं फेथ का डिक्लेरेशन करो? जब आप फेथ का डिक्लेरेशन करेंगे वो एंजल्स आपके मुख के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। और जब आप डिक्लेयर करेंगे उसको पकड़ेगा, और फेथ का हीरो जिसका नाम यीशु मसीह है उसके पास लाकर देगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह जब उसके पास आता है एक ही बात बोलता, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब यीशु को कैसे पता वो कहीं था ये कहीं था? उसने डिक्लेयर किया, और वो वचन को वो एंजल्स लिया और सीधा फेथ का हीरो के पास लाकर उसको लेकर आया। मैं इसी के लिए बोलता हूँ फेथ का डिक्लेरेशन करो, जब आप करेंगे एंजल्स की हाथ में आपके एक्टिवेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस आफ्टरनून मैं नहीं चाहता मैं किसके ऊपर ये बात को बोलूं, अगर आपको लगता है ये मेरे लिए, जस्ट टेक इट बाय फेथ। आज यीशु आपके रास्ते पर आने के लिए तैयार है, बट यीशु आपके रास्ते पर आना है तो वो एक व्यक्ति को रखा आपके लिए, और उसका नाम है जायरस। और जायरस का मतलब है द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना।
ये स्त्री अपने रूम से बोल रही है, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परफेक्ट प्लान या परफेक्ट फेथ। मैं क्या बोला? परफेक्ट फेथ यीशु या परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। अभी इसको जरूरत है इसका प्रॉब्लम में, तो यीशु को उसके रास्ते पर लेकर आई हो। हालेलुया। उसके लिए यीशु ने जायरस का इस्तेमाल किया। जायरस का मतलब है परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। अब ध्यान से सुनना, जबरदस्त एक इंसिडेंट है यहां। अब यीशु मसीह आ रहा है, किसका स्पीड में आ रहा है? जायरस के स्पीड में। अब मैं आपको बताऊंगा वो इस स्त्री के लिए अपना स्पीड कितना कम किया। हालेलुया। ऑन द वे आ रहे हैं और आते आते उस स्त्री अपना सारा परंपरा को तोड़ डाली। क्यों? आज कुछ भी हो जाए मेरे को मेरा चमत्कार चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूं ये वही व्यक्ति है जिसके थ्रू मेरे को चमत्कार मिल सकता है। इसने यीशु को देखा नहीं है जी, पर विश्वास मजबूर किया यीशु को उसके सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुना, वो आगे से नहीं जा सकती क्योंकि जब यीशु चलता जो पूरा भीड़ आदमियों का, तो उसने क्या निर्णय किया? पीछे से जाऊंगी। अगर आप अच्छा से आप बाइबल पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है रेंगते हुए। तो कैसा रेंगते हुए गई होगी? कोई बताएगा? है ना, कमांडो ट्रेनिंग होता है, उसमें ऐसा रेंगते हुए जाते हैं। मैं नहीं जानता वो कहां सीखी होगी वो ट्रेनिंग, पर उस दिन अपना पूरा बल और शक्ति लगाई, हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था। ध्यान से सुनना वो क्या बोल रही है। उसके पास ताकत भी नहीं था वो तेज चल सके। अगर यीशु मसीह अपना स्पीड में रहता, ये स्त्री कभी भी यीशु से अपना चमत्कार को नहीं ले पाती। इसलिए उसने अपना स्पीड को कम करने के लिए जायरस को बीच में लेकर आया। दिस आफ्टरनून वैसा ही कुछ लोगों के लिए वो यीशु का प्रबंध करने जा रहा है ना, मैनेजमेंट करने जा रहा है। जायरस को आपके रास्ते पर लेकर आने जा रहा ताकि आप अपना आश्चर्य कर्म को उससे ले पाए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, बाइबल बताती है यीशु अपना स्पीड को कितना कम किया। पीछे से वो रेंगते हुए आए। आप ये मत सोचना इजीएस्ट वे में घुसी होगी, नो। वो रेंगते हुए, कई लोगों का पैर उसके ऊपर आया, वो चिल्लाई होगी, रोई होगी, फिर भी उसने एक निर्णय लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं यीशु को छू के ही रहूंगी। हालेलुया। आज यही डिसीजन लीजिए, आज कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तेरे साथ मुलाकात करके ही रहूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलती है वो रेंगते हुए जाकर यीशु के वस्त्र को छुई। अब जैसे ही वस्त्र छुआ उसके अंदर से सामर्थ्य निकला, वो एक जगह खड़ा हो गया। और जब वो खड़े हुआ, चेले लोग बोले होंगे लॉर्ड व्हाट हैपेंड, क्यों खड़ा हो गया? बोला किसी ने मेरे को छुआ। तो चेले लोग बोलेंगे सब लोग तेरे ऊपर टूट पड़ रहे हैं और तू बोलता कोई एक तो छुआ मुझे। पर वो बोला हुआ किसी एक ने भीड़ से हटकर, समाज से हटकर, प्रॉब्लम से हटकर, आंसुओं के साथ मेरे को छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आप भीड़ में से पुकारेंगे, कभी भी यीशु को नहीं रोक सकते। अपने आप को भीड़ से अलग कीजिए, पुकारिए, वो जरूर आपकी आवाज को सुनेगा। बाइबल में एक और व्यक्ति था, है ना, अंधा बर्तिमाई, कितने लोग जानते हैं, है ना। बाइबल क्या बोलती है पता है आपको? उसने भीड़ में से चिल्लाया, रास्ते में से फर्स्ट टाइम जब चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, भीड़ ने उसको मारा, लोगों ने डांटा। क्यों? भिखारी था, भिखारी को कोई इज्जत नहीं है। फिर उस दोबारा कैसे चिल्लाया? उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया। हिंदी बाइबल में अच्छा नहीं लिखा, मैसानिक जूइश बाइबल में पढ़ना, वहां ऐसा लिखा हुआ है, वो टूटा हुआ हृदय से फिर से पुकारा हो।
और बाइबल बताती है भजन संगीता उसका 51:17, वो ऐसा लिखता है, जो भी टूटा हुआ मन से उसको पुकारता है उसकी आवाज को सुनता है। और जब इसने टूटा हुआ हृदय से आंसुओं के साथ पुकारा, ये आवाज भीड़ की आवाज, संसार की आवाज को चीरते हुए यीशु के कानों पर पड़ा। और बाइबल बोलती है वो एक जगह रुक गया। चेले लोग बोल रहे, पीटर बोल रहा है, लॉर्ड व्हाट हैपेंड, क्यों रुका? यीशु बोल रहा, किसी एक ने मेरे को पुकारा है। चेले लोग बोलेंगे सब तेरे को ही पुकार रहे हैं, और तू बोलता कोई एक पुकार रहा है। नहीं, कोई एक टूटा हुआ हृदय के साथ पुकारा। मैंने वादा किया है बाइबल के अंदर, जो भी पुकारेगा टूटा हुआ हृदय से, मैं उसकी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, हजारों का भीड़, शोरगुल की आवाज, आपका टूटा हुआ छोटा आवाज भी वो सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आप पुकारे कहीं से भी, आपका जो भी जरीको का अनुभव है वहां से पुकारिए। आपका जरीको का अनुभव को यरदन में बदलने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। वह एक मिस्ट्री है, मैं उसको बताकर आगे बढ़ूंगा। जब रुका, यीशु बोलता उसको बुला के लाओ बर्तिमाई को। कुछ लोग आके बोलने लगे, क्या तुझे वो बुलाता है? बट वहां एक मिस्ट्री हुआ। बाइबल बताती है उसकी जो चादर के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा था, उस चादर को उठाया, सारे लोगों के पास उसने फेंक दिया। व्हाट इज द मीनिंग? मिस्ट्री है यही बाइबल का। अगर आप जूश बाइबल में पढ़ेंगे, उस समय जो भी भिखारी लोग रहते थे, सारे भिखारी लोग लाइसेंसदारी भिखारी लोग रहते थे। यहाँ है कि नहीं पता, मुंबई में है ना। एक जो भी भिखारी रहता, लाइसेंस के रूप में एक चादर मिलता था उनको, और उस चादर के ऊपर बैठकर जो भीख मांगेगा उसी को ही भीख मिलता था। और जब यीशु उसको बुलाया, उस चादर को उठा के सारे लोगों के सामने फेंक दिया। कई लोग बोलेंगे, ये भिखारी, ये तेरा लाइसेंस है, इसमें बैठकर भीख मांगेगा तो तुझे भीख मिलेगा, तू अपना लाइसेंस, अर्थली लाइसेंस को तू फेंक दे रहा है। उसका मतलब क्या? उसका फेथ क्या? अब मेरे को ये अर्थली लाइसेंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि हेवनली लाइसेंस के रूप में यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब यीशु के पास ये आया, यीशु एक ही क्वेश्चन किया, क्या बोलता है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, है ना। वो बोल रहा है प्रभु मैं देखना है, वो बोलता है प्रभु वो तो मैं करेगा तेरे लिए। उससे भी एडिशनल, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अगर वही चीज आप वहां खड़े रहते और आपसे यीशु पूछता तू क्या चाहता, तू बता मैं तेरे लिए करूं, तो आप क्या करते? ईमानदारी से जवाब देना, बोलिए ना। शांत तो कोई नहीं बैठता, मैं भी जानता हूं, है ना। बहुत सारा कंप्लेंट, लंबा चौड़ा राशन वाला लिस्ट उसके सामने बोलना प्रारंभ करते हैं, हाँ कि नहीं, है ना। पर ये वाला भिखारी ईमानदार वाला भिखारी था। वो एक ही बात बोलता, लॉर्ड आई डोंट वांट, ये पूरा नहीं चाहिए, मैं केवल देखना चाहता हूं। इसका जिद्दीपना, इसका फेथ परमेश्वर को मजबूर किया। आप अगर आंख खोले, जब पैदा होगा, नर्स होगा, आई दाई माई जो भी था वो खड़ा होगा। बट ये बंदा फर्स्ट टाइम अपना आंख खोला, और जब आंख खोला उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक खड़ा। ये स्पेशलिटी था इस भिखारी का। हालेलुया, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में इस परमेश्वर को देखने के लिए लोग तरस गए, बट इस भिखारी ने यीशु को मजबूर किया अपने विश्वास के द्वारा, और वो विश्वास के द्वारा यीशु को मजबूर किया अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करने के लिए। मैं लोगों को बोल रहा था, ओल्ड टेस्टामेंट में एक भी भिखारी आपको नहीं मिलेगा, केवल न्यू टेस्टामेंट में ही भिखारी लोग हैं। अब क्वेश्चन है क्यों? कभी सोचे आपने? सिंपल है, वो ये बताना चाह रहा है, जब भिखारी पुकारने से मैं उसको उत्तर दे सकता हूं, तो तू आप लोग कौन है उसके? बोलिए ना। जिसको शर्म नहीं लग रहा वो चिल्ला के बोलिए, जिसको शर्म लग रहा वो बंद करके रखिए। हालेलुया। तो अब सोच के देखिए, भिखारी के लिए कर सकता है, तो बेटा और बेटे के लिए किस हद तक जाता है?
हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आज कुछ होने वाला है। किसी का अर्थली लाइसेंस गैप होने वाला है, हेवनली लाइसेंस उनको मिलेगा। हेवनली लाइसेंस के रूप में यीशु मसीह उनको मिलने के लिए तैयार है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 52 में पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि और वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इसका मतलब वो घर भी नहीं गया। क्यों? उसने देख लिया, हेवनली लाइसेंस तो मिल गया और उसकी सुंदरता को देख लिया, बोला ये सब छोड़ो यार, इसी के पीछे चलता हूँ। यही मेरे और आपके साथ होने के लिए तैयार है। हालेलुया। बट आपको पुकारना पड़ेगा अपना जरीको का कड़वा अनुभव से। जब आप पुकारेंगे, वो बोलता तेरा आवाज को भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो रुका, मतलब आपका प्रॉब्लम टोटली खत्म हो जाएगा। बट अब आपके ऊपर आप कैसे चिल्लाएंगे उसको? हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, इस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ और जैसे ही छुआ, यीशु के अंदर से सामर्थ निकला, हीलिंग वाला सामर्थ। और जैसा निकला, विद इन सेकंड में ये स्त्री चंगी हो गई। इसके पीछे क्या था? विश्वास। हालेलुया, परफेक्ट फेथ। बाइबल में भी यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रार्थना कर और विश्वास भी कर, तू जो मांगी है वो तुझे मिल गया। आपका प्रार्थना आपका उत्तर लाके नहीं देगा, प्रार्थना के पीछे का विश्वास आपके लिए उत्तर लाके देगा। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ के देख लो, हर जगह यीशु यही बोला है, प्रार्थना कर और विश्वास भी कर कि तेरे लिए ये हो गया, तब तेरे लिए हो जाएगा। प्रार्थना कभी भी उत्तर लाके नहीं देगा। प्रार्थना के पीछे आपका जो विश्वास है, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा उत्तर वो आपको देने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। अब जैसे ही सारा वो ग्रुप रुक गया, सब लोग हड़बड़ी, यीशु बोल रहा कोई सी ने तो मुझे छुआ है। हालेलुया। चारों ओर यीशु देख रहा है, भीड़ भी देख रहा है, पर रियलिटी कहां था? हालेलुया। वो उठ के खड़ी हो गई और बोलती है मैंने छुआ है। हालेलुया। सुनिए, यीशु को ग्रहण करना में भी डेयरिंग होना चाहिए, है ना? उसी के लिए बोलता है डरपोक लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, केवल डेयरिंग बाज लोग, है ना? मैं क्यों बोल रहा हूं? यीशु को आप ग्रहण करने के बाद डेयरिंगपन क्यों होना चाहिए? लोगों को बताने के लिए मैंने यीशु को ग्रहण किया। आपके लोग आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे, तब बताना मैं यीशु को ग्रहण किया, तुमको क्या करना तू कर। अगर डेयरिंग नहीं है तो यहाँ से उठ के चले जाओ, है ना? डरपोक लोगों के लिए नहीं है यीशु, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ बोलता डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। अपने आप को चेक करना, आप डरपोक हैं कि डेयरिंग वाले लोग, है ना? घर में डेयरिंग मत दिखाना, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बाहर दिखाओ। हालेलुया। अब ध्यान से सुना, ये बोल रही है मैंने छुआ, तब यीशु एक ही बात बोलता है, तू जो अपने रूम से डिक्लेयर की थी ना, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो, तेरा वही फेथ तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना? ये ऑन द रोड शो चल रहा था और अचानक से जायरस के घर से एक न्यूज आया। क्या आया? तेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे हो गया, अब इसको तू छोड़, है ना? अब तू वापस चले जा। अब गुरु को वो क्या लिखा हुआ है, उसको तकलीफ मत दे। और जैसा ही ये लोगों का न्यूज आया, जायरस क्या बोल रहा, तुमको जाके तुमको जो करना तुम करो। अगर जायरस के जगह आप खड़े रहते हैं और आपके साथ यही न्यूज आता, आप क्या करते? ईमानदारी से बोलना, यहाँ प्रभु के पास खड़े जायरस वाला अपना क्या बोलते हैं वो दिमाग मत लगाना। अगर आप उस जगह में रहते, आपको ये न्यूज मिलता तेरी बच्ची मर गई है, अब यीशु को तंग मत कर, तो आप क्या करते वहां? ईमानदारी से बोलो, बोलिए ना, शांत मत, घबराओ मत, आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए ना,
आप क्या करेंगे? ऐसे बाप आप क्या करेंगे? हैं? कुछ तो बोलिए। आमीन भी नहीं बोल रहे हैं, हालेलुया भी नहीं बोल रहे, कुछ तो बोलिए। आप क्या क्या करते आप? है ना? जो बेटी मर गए, प्रभु तू जा, इतना देर से तेरे साथ बैठा तो कुछ रोड शो करते हुए आ रहा तू जो करना कर, मैं तो जा रहा हूं। पर इसने ऐसा नहीं बोला। क्यों पता है? रास्ते में खतरनाक डेमो वो देखा था और वो एक चीज कंफर्म हो गया, मैं जिसको ला रहा हूं वो सही व्यक्ति है। हालेलुया। क्या बोलता है यीशु? जब ये पूरा होता है, इसका भी फेथ देखो कितना खतरनाक। तुम लोग जाओ, तुमको जो करना तुम करो, मैं यीशु को लेकर आता हूं। हालेलुया। यीशु दूर से देख रहा है और क्या बोल रहा है? मत डर, केवल तू विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। ये भी मन में सोचा होगा, हम भैया सही व्यक्ति को मैं लेकर आ रहा हूं, है ना? और एक मिस्ट्री है इसमें बाइबल में। जब उसके घर के अंदर, घर के पास आया, सारे लोग रो रहे थे। यीशु क्या बोला? सबको निकाल के बाहर करो। और इस जायरस को बोलता, तेरी बेटी जो मरी पड़ी है भीतरी कमरे में। इसमें क्या लिखा मैं नहीं जानता हूं। नीचे 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 नीचे, भीतर जाकर। एक मिस्ट्री बता रहा हूं। इजरायली लोग कितना भी क्लोज हो परिवार के, अपना भीतरी कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये इजरायली ट्रेडिशन का ये थीम है। अपना रूम, अपना पर्सनल रूम किसी को शेयर नहीं करते। बट इस जायरस ने यीशु को अपना पर्सनल रूम तक लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति था, अपना पर्सनल रूम में लेकर आया। कौन था पता है? पीटर। उसकी सास जब अंदरूनी रूम में क्या बीमार पड़ी हुई थी, लेकर आया। यीशु पर्सनल रूम में भी आकर उसके लिए आश्चर्य किया। अभी जायरस अपना पर्सनल रूम में लेकर आया। क्या बोल रहा है सबको? वो सोई है, उसको पास जाके क्या बोलता है? हे लड़की, मैं तुझसे बोलता हूं, उठ जा। सुनिए, अगर आज की आफ्टरनून में आप अपना पर्सनल रूम को उससे शेयर करेंगे, या पर्सनल रूम की बातों को उसको बताएंगे, या पर्सनल रूम में उसको लेकर आएंगे। सुनिए, जो साइलेंट है पर्सनल रूम, जिसका वो बोलते ना चार दीवारी में नहीं जाता जो बात, तो बोलता वहां पर भी आकर मैं तेरे लिए आश्चर्य करूंगा। हालेलुया। वो बोलता मैं रोड में भी करता हूं, रोड में तो जबरदस्त डेमो करता हूं, बट अगर तू पर्सनल रूम देगा, तेरा मरा हुआ परिस्थिति को मैं जीवन में लेकर आऊंगा। हालेलुया। उसकी बच्ची मरी पड़ी थी, कोई आशा नहीं था, पर उसने अपना पर्सनल रूम में लेकर आया तो मरा हुआ परिस्थिति भी जीवन में बदल गया। यही होने वाला मेरे और आपके जीवन। अगर आपके अंदर परफेक्ट प्लान है, सबसे पहले यीशु को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको यीशु की जरूरत है। द सेकंड, आपका परफेक्ट प्लान या परफेक्ट फेथ क्या करेगा? आपका स्पीड को परमेश्वर का स्पीड में लेकर आएगा। थर्ड, परफेक्ट प्लान क्या करेगा? आपको हेवन तक लेके जाने के लिए तैयार होगा। द फोर्थ परफेक्ट प्लान क्या होगा? यीशु को आपके रास्ते में लाएगा और यीशु का स्पीड को भी आपके लिए कम कर देगा। और आपका परफेक्ट प्लान, आपका परफेक्ट फेथ क्या करेगा? जायरस को आपके जीवन में लेकर आएगा। जायरस का मतलब है द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। बट एक जगह में बाइबल में, जूश बाइबल में ऐसा लिखा है, जायरस का मतलब है पवित्र आत्मा। नहीं समझ में आया? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा यीशु को उस जगह में भी लेकर आएगा आपके लिए, आपसे मुलाकात कराएगा, आपका नीड को पूरा भी कराएगा, आपका मरा हुआ परिस्थिति को भी जीवन में लाएगा, और जो जिसकी कल्पना भी नहीं की हो वो भी आपके लिए करने के लिए तैयार हो सकता है। आज आफ्टरनून में आपका बीमारी का प्रॉब्लम या आपका प्रॉब्लम एक लंबा समय से चल रहा होगा, हो सकता 12 साल या हो सकता 35 साल।
बट कुछ भी हो, यीशु बोलता मैं तेरे रास्ते पर आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। वो आएगा और आपका सूखा हुआ हर एक ड्राई वाला मरा हुआ परिस्थिति भी जीवन में बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैसानिक जूइश कैलेंडर के हिसाब से ये वाला जो साल है इफ्तिहा का साल है। इफ्तिहा का मतलब है हर एक बंद पड़ा हुआ बातें खुलने का साल है। हालेलुया। अगर बंद पड़ा हुआ है दिस आफ्टरनून वो खुलने के लिए तैयार है। मरा पड़ा हुआ है दिस आफ्टरनून उसमें जीवन आने के लिए तैयार है। अगर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं दिस आफ्टरनून वो सबको फिर से मैं रिस्टोर करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अब अपने आप को चेक करके देखिए मेरा अंदर कौन सा विश्वास है। अगर आपके अंदर परफेक्ट फेथ है और वही फेथ यीशु के साथ आपको चलाएगा भी, यीशु के साथ आपको ठहराएगा भी, और वही फेथ जायरस को भी आपके जीवन में लेकर आएगा, और वही फेथ आपका हर एक मरा हुआ परिस्थितियों को भी जीवन में लेगा।